ड्यूटी खत्म होने के बाद अगर किसी जवान की तबीयत बिगड़ जाए तो क्या सरकार ये कह सकती है कि वो ड्यूटी पर नहीं था? सीएपीएफ के एक जवान की पत्नी को ठीक यही सुनना पड़ा, लेकिन अब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है जिससे पूरे सीएपीएफ सिस्टम में बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। कोर्ट ने साफ कहा है, सीआरपीएफ जवान की ड्यूटी सिर्फ ऑफिस आवर्स तक सीमित नहीं हो सकती, और इसी के साथ कोर्ट ने अनुग्रह राशि देने का आदेश भी दे दिया। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं है, बल्कि हर उस सीएपीएफ जवान का है जो 24 घंटे यूनिफॉर्म की जिम्मेदारी लेकर जीता है। मामला सीआरपीएफ के एक कांस्टेबल से जुड़ा है जो साल 1999 में फोर्स में भर्ती हुए थे। उन्होंने रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF में भी सेवा दी थी और बाद में उनकी पोस्टिंग ग्रुप सेंटर में हुई। वहाँ वो कैंटीन ड्यूटी कर रहे थे। साल 2015 में ड्यूटी खत्म करके घर लौटने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सीवियर डिस्कम्फर्ट हुआ और लेटर डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है। लंबे समय तक इलाज चला। डिपार्टमेंटल रिहेबिलिटेशन बोर्ड ने उन्हें 87% डिसेबल्ड माना और डिसेबिलिटी पेंशन भी रिकमेंड की गई। इसके बाद उन्हें मेडिकली बोर्डेड आउट कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीआरपीएफ के डिस्चार्ज ऑर्डर में खुद लिखा गया था कि उनकी डिसेबिलिटी ऑफिशियल ड्यूटी की वजह से हुई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनकी पत्नी ने अनुग्रह राशि की मांग की, लेकिन सीआरपीएफ की तरफ से कॉम्पेंसेशन देने से मना कर दिया गया। कारण क्या बताया गया कि जिस समय उनकी तबीयत बिगड़ी उस समय वो एक्टिव ड्यूटी पर नहीं थे। यानी फोर्स का कहना था कि क्योंकि वो ड्यूटी आवर्स के बाद घर पर थे, इसलिए इसे ड्यूटी रिलेटेड नहीं माना जा सकता। अब यहीं से शुरू होती है इस पूरे केस की सबसे बड़ी लड़ाई। मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने सीआरपीएफ की इस रीजनिंग को गलत मान लिया। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि सीएपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की ड्यूटी को सिर्फ ऑफिस टाइमिंग तक सीमित नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसे फोर्सेस में पर्सनल हमेशा ड्यूटी बाउंड रहते हैं और वेलफेयर बेनिफिट्स देने में टेक्निकल अप्रोच नहीं अपनाई जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई जवान बैरक के बाहर था या पीस लोकेशन में पोस्टेड था तो सिर्फ इसी आधार पर कॉम्पेंसेशन डिनाई नहीं किया जा सकता। यानी कोर्ट ने ऑन ड्यूटी शब्द की लिबरल इंटरप्रिटेशन दी है और यही इस जजमेंट की सबसे बड़ी बात है। कोर्ट ने सीआरपीएफ को आदेश दिया कि विडो को अनुग्रह राशि रिलीज की जाए और 3 महीने के अंदर प्रोसेस पूरा किया जाए। अब इस जजमेंट का इम्पैक्ट क्या हो सकता है? देखिए, सीएपीएफ फोर्सेस में अक्सर ऐसे केसेस आते हैं जहां जवान की डेथ या सीरियस इलनेस ड्यूटी आवर्स के बाद होती है या बैरक के बाहर होती है और फिर कॉम्पेंसेशन क्लेम्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन इस जजमेंट के बाद ऐसे मामलों में फैमिलीज को एक मजबूत लीगल सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा है कि सीएपीएफ जवान की सर्विस नेचर अलग होती है। ये कोई नॉर्मल 9 से 5 जॉब नहीं है। एक जवान यूनिफॉर्म उतारने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं होता और शायद इसी वजह से ये फैसला अब पूरे सीएपीएफ फ्रेटर्निटी में काफी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। आपकी इस जजमेंट पर क्या राय है? क्या सीएपीएफ जवानों की ड्यूटी को 24 गुणा 7 नेचर की सर्विस माना जाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए।